मित्रों नमस्कार, मैं हूं अश्विन पटेल। सच संवाद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं सच आप तक। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं रीटा भानुशाली सच संवाद में आपका स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हो सच आप तक। आज पूरे विश्व में कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के चलते दादरा नगर हवेली के राशन विक्रय व्यापारी की हालत खराब हो गई है। इन दिनों करीबन 3 महीने होने जा रहे हैं और उनका हजारों या लाखों रुपए का व्यापार हो जाता था। लेकिन इस बार लॉकडाउन होने से प्रवासी मजदूरों का प्लान होना, दुकानें बंद रहने के कारण करीब लाखों की संख्या में रुपए का व्यापार प्रभावित हुआ है। व्यापारियों का कहना है कि लोग प्लान होने से लाखों रुपए उधारी में फंस गए हैं और व्यापारी का फोन आना चालू है। इस बारे में दुकानदार विनोद कुमार तिवारी से सुसंवाद सीनियर डायरेक्टर RL सैनी से बात की है। विनोद तिवारी जी बताइए कि वर्कर पलायन का क्या कारण है और क्यों यहाँ से इतने पलायन कर गए। सर, वर्कर का जो पलायन का कारण है, एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि विश्व स्तर की जो बीमारी आई है, इससे भय लोगों में ज़्यादा है। शायद हमको भी नहीं कोरोना हो जाए। एक बार हम अपने परिवार में जाके मिल जाते हैं, जबकि ऐसी व्यवस्था यहाँ दादरा नगर हवेली अपना सुरक्षित स्थान है। इसमें प्रशासन को थोड़ा सा और जागरूकता लोगों में फैलाना चाहिए था कि आप डरो मत, आप जो है यहाँ सुरक्षित हैं, और जिनको ज़्यादा ही आवश्यक था उनको ही जाने देने की सुविधा करना चाहिए था। अभी हमारा जो है ये इनके श्रमिक भाइयों के माध्यम से किराना की दुकान है, ये दुकान चलती है। आज जो है हम लोगों के सामने एक ऐसा संकट आ गया है कि अभी ग्राहकी है नहीं। ग्राहकी नहीं रहने की वजह से दुकान का भाड़ा और स्टाफ का पगार वगार के लिए भी निकालना हम लोगों को भारी हो रहा है। अपने खर्चे की बात तो दूसरी है, स्टाफ का पगार तो निकालना ही पड़ेगा, उनको देना ही पड़ेगा। ये सब हम लोगों के सामने संकट आया है। विनोद जी, अपने यहाँ पर वर्कर का ये कारण ये भी बताया जा रहा है कि उनको पगार नहीं मिली, जबकि कई फैक्ट्री वाले कह रहे हैं हमने तो पगार दे दी। कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं कि हमें फैक्ट्री से पगार नहीं मिला, हम नहीं दे पाए। रूम चाल वाले बोले कि हमारा किराया दो, हमने वो किराया नहीं दी, हमने निकाल दिया। जबकि कई कह रहे हैं कि हमने उनको बराबर राशन देने के लिए बोला, फिर भी चले गए। उसके पीछे क्या कहना है आपका? साहब देखिए, जो हमारे ग्राहक हैं, तो हमारे यहाँ भी खाता सिस्टम है। ये जो ग्राहक थे, इन्होंने बताया कि हमको 30-35%, 40%, आधा पगार जो है हमको मिला है। वो आके हमको एकदम बढ़िया ढंग व्यवस्थित बता के गए कि ऐसा है दुकानदार भाई, सेठ जी, हमको जो है केवल जाने भर तक की व्यवस्था हो पाई है, आपका राशन का अभी हम नहीं चुका पाएंगे, जब हम आएंगे तब हम देंगे। तो ऐसी बात करके वो हमको विश्वास तो दे के गए हैं, लेकिन अब ये कब तक संकट चलेगा, कब वो वापस आएंगे, ये सब बातों से हम उधार दुकानदारों के लिए तो बड़ी समस्या आ गई है। इसमें आपको प्रशासक से क्या उम्मीद है ताकि हमारे मजदूर भाई वापस लौट आए? प्रशासक से साहब हमारी इतनी उम्मीद है कि जैसे ही अगर उनके आने की व्यवस्था शुरू हो तो उनको जो है एक संदेश उनको भेजा जाए कि जो यहाँ के श्रमिक भाई थे वो यहाँ आ सकते हैं, सुरक्षित ढंग से काम कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल एसोसिएशन से या फैक्ट्री वालों से भी हमारा यही कहना है कि उनके संपर्क में रहते ही हैं। जो वर्कर उनके पास काम किए हैं, उनके ठेकेदारों के माध्यम से या उनके डायरेक्ट माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से वो संपर्क में उनके रहते ही हैं, तो वो संदेश उनको दें कि जैसे ही सुचारू रूप से व्यवस्था चालू हो जाए आने की, तो वो वर्कर भाई, अपने श्रमिक भाई यहाँ आएँ और सुंदर ढंग से दादरा नगर हवेली के विकास में सहयोग करें और सबका कारोबार चलता रहे। इसी के साथ छोटे छोटे लारे, गले और रेस्टोरेंट वाली ऐसी ही हालत है। श्री रेस्टोरेंट के चालक प्रभुनाथ जी से हमारे सच संवाद के सीनियर डायरेक्टर ने बात की है। सुनिए उनका क्या कहना है। आप लोगों से और हमारा ये सच संवाद यानी सच्ची बात आपसे करना, सही बात है, वो आपकी बात हम सुनेंगे। इसके लिए सच संवाद में आपको जोड़ रहे हैं हमारे साथ। जैसे कि कोरोना रोग कोविड-19 के नाम से पूरा विश्व जानता है। इस रोग से काफी लोग प्रभावित भी हुए हैं। हमारी भारत सरकार ने भी लॉकडाउन किया है। इसके माध्यम से दादरा नगर हवेली प्रदेश, उसमें भी लॉकडाउन किया गया है। यहाँ पे जिस प्रकार से बिजनेस चलता था
अभी धीरे धीरे सरकार भी प्रयास कर रही है कि इसको कैसे संभाला जाए, कि जैसे यहाँ लॉकडाउन में भी हमारा रोजगार चले, ये प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति यहाँ हमारे यहाँ ये प्रदेश है दादरा नगर हवेली दमन दीव, यहाँ पे प्रवासी मजदूर प्रवासी लोग यहाँ पे रहे, उसके माध्यम से यहाँ की इंडस्ट्री भी चलती है और छोटे मोटे सारे व्यवसाय भी चलते हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि वो पलायन हो रहे हैं, अपने घर वापस जा रहे हैं। इस स्थिति में आपका होटल का भी व्यवसाय है, तो ये व्यवसाय के ऊपर आपको कोई असर हुआ है या फिर जो पहले की स्थिति चल रही थी आपका धंधा हो रहा है वो धंधा ऐसे ही चल रहा है? इसके बारे में हमारे साथ हमारे दर्शक मित्र हैं, वो देखते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि आपका ये व्यवसाय कैसा चल रहा है। तो दिन भर धूप में बैठे बैठे ऐसे रहते हैं, कोई न ग्राहक आता है न जाता है, और फिर 4 बजते बजते दुकान बंद। असली शाम का समय में तो हम लोग का दुकानदारी खत्म हो जाता है। और इस समय में तो हालत ख़राब है, क्या आदमी का है। परेशानी तो इतना ज़्यादा है कि न किराया खाना भी चलाना मुश्किल है, ऊपर से किराए का लोड बहुत ज़्यादा है, हम लोग क्या करें, मजबूरी है। ये जो होटल है, ये दुकान है, ये दुकान आपकी खुद की है, खरीदी हुई है, या फिर ये कैसे आप चलाते हैं इसको? रहने का रूम जो है और दुकान है सब किराए पर है, यहाँ पर कोई अपना कुछ नहीं। तो आप यहाँ पे कितने लोगों के साथ रहते हैं और कितने लोग आपके ये धंधे के साथ जुड़े हुए हैं? तो वो सारे लोग आपके साथ हैं या आपके भी ये आपके साथ काम करने वाले गए हैं? नहीं, सब कोई यहाँ पूरा परिवार हम लोग 10-12 आदमी है, 10-12 आदमी है। 10-12 आदमी के लिए रूम और दुकान सब देते हैं, किराया भाड़ा सब उसी में 12 आदमी का खर्चा इसी से चलता है। ये मिल सकता है, राहत हो सकती है। अब इसके अलावा कोई सुविधा तो मिल नहीं रहा है। जितना में है आदमी उतना अपने बलबूते जो करता है, अपने बलबूता करता है, कोई सहारा दूसरा है नहीं। जैसे कि आप यहाँ पर जो खाना बनाते थे, नाश्ता बनाते थे, चाय बनाते थे, तो कितना लीटर दूध आप उसका उपयोग करते थे और वो ग्राहकों को मिलता था उसका लाभ और उसका फायदा आपको मिलता था, उसमें कितनी कमी आई है इसके बारे में आप बताइए। इसका मत कहिए, पहले तो हम लोग 30-30 पैकेट दूध बेच लेते थे चाय में, आज तो मुश्किल से 10 पैकेट भी चलाना मुश्किल है। 10 पैकेट भी दूध नहीं बेच पा रहा है। आपके यहाँ कस्टमर जो खाना खाने के लिए आते थे वो अब क्यों कम हुए और वो कहाँ गए और उसका कारण क्या है? और आपकी इस स्थिति आपने जो दर्शाई तो उसका कारण क्या है, वो हमको थोड़ा विस्तार से बताइए। पब्लिक है, घर जाने के लिए लाए थे, अधिकांश आदमी चले गए गांव जाने के बाद उसमें तो हमारा कुछ पैसा भी डूब गया। अब गांव चले गए तो फिर अब आएंगे कि नहीं आएंगे, अब जितना में है आदमी उतना में चला रहा है। पहले ये कितने लोग आपके पास खाना खाते थे? 70-80 आदमी का खाना चलता था दोनों टाइम मिल करके, लेकिन आज तो आदमी है ही नहीं। मुश्किल से 5-6 आदमी बचे हैं जो खाना खा रहे हैं, उसको दिया जा रहा है। जो पहले जो बकाया जो था, जो खाना खाने के लिए कस्टमर आपके पास आते थे, पहले का जो बकाया था वो आपको पूरा जमा करके गए हैं कि क्या हुआ, उसके बारे में बताइए। बाकी भी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। महाजन का भी बाकी है, जहाँ से हम लोग राशन खाते हैं उसका भी बाकी है। अभी तक तो किराया नहीं दिया गया, महाजन का भी बाकी है। तो देख रहे हैं कि कैसे कैसे इंतजाम हो रहा है, तब तो देंगे होगा कि हमारे बस का हाल है। जितना में है चल रहा है, जैसे गुजारा कर रहे हैं। अब आगे क्या होगा हम नहीं सोच रहे, और दूसरा करेंगे क्या? जो है सो जीना मरना इसी में है, इसी में रोजी रोटी चलाना है, तो हम क्या सोच सकते हैं? सरकार के तरफ से कोई बात बोलने के लिए आए, बताने के लिए आए, आपके कोई संवाद हुआ या यहाँ के प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि, वो आपकी यह दुख दर्द समझने के लिए आपके पास आए, आपकी बात सुनी, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं,
यहाँ पर जो भी आए प्रशासन से ले करके अधिकारी तक बस यही लॉकडाउन को कंट्रोल में करने का यही सजेशन दिया। मास्क पहनो, भीड़ मत इकट्ठा करो, बस इतना ही। अब इसके अलावा कैसे आदमी क्या कर रहा है, कोई सहूलियत नहीं। देश भर में लॉकडाउन की वजह से ट्रांसपोर्ट कारोबार से जुड़े मालिकों व चालकों की आर्थिक हालत खराब होती जा रही है। वाहनों के बिना सामान लादे चलने से डीजल ड्राइवर व हेल्पर का खर्चा तक नहीं निकल पा रहे हैं। सरकार की नीतियों की वजह से परेशान ट्रांसपोर्ट कारोबारी लगातार अपना धंधा बदलने पर मजबूत होते जा रहे हैं। इसी तरह हाइड्रो, फोर्कलिफ्ट और छोटे टेम्पो चालक भी इस चपेट में आ गए हैं। आखिर आने वाले दिन भी इनका EMI भी भरने का मुश्किल हो गया है। आज हमारे साथ ट्रांसपोर्ट त्रिभुवन यादव जी ने हमारे सत्सवाद सीनियर अश्विन पटेल जी से बात की। आज हम रखोली क्षेत्र में जहाँ पे इंडस्ट्री है, दादरा नगर हवेली का औद्योगिक विस्तार है, यहाँ पे हम हमारी टीम, मेरे मित्र योगेश भाई पटेल जी के सहयोग से हम यहाँ पे विजिट करने के लिए आए। यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट जो इंडस्ट्री के साथ में जुड़े हुए व्यवसाय करने वाले व्यापारी के साथ। आज लॉकडाउन होने के बाद यहाँ की स्थिति कैसी है, इसके बारे में उनसे जानकारी लेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं त्रिभुवन जी, जो कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ एक व्यक्ति है। इनकी स्थिति आज उद्योग के अंदर किस तरह चल रहा है और उनके व्यवसाय में कोई बढ़ोतरी हुई या कमी हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। त्रिभुवन साहब, अभी आप ट्रांसपोर्ट जगत से आप जुड़े हैं, आप यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री के हमारे यहाँ पे इस क्षेत्र में है, जैसे कि रखोली, मसाट, पिपरिया, खडोली और वासोना क्षेत्र में इंडस्ट्री है। हर क्षेत्र में आपका ट्रांसपोर्ट का कार्य चलता है और यह ट्रांसपोर्ट बीच में कंप्लीटली बंद हो गया था। पहला लॉकडाउन था, संपूर्ण बंद था, दूसरे में भी बंद था, उसके बाद कुछ छूट दी गई थी। तो इसमें यह छूट के साथ आपका व्यवसाय कैसे रहा उद्योग के साथ जो, इसके बारे में आप थोड़ा हमारे दर्शक जो सत्सवाद जो देख रहे हैं उसको आप जानकारी इसकी दीजिए। इसमें सर जिसको अभी सर कंपनी सब बंद है, अभी सर कंपनी चालू होगा तभी सर हमको कंपनी चालू होगा तो हमको सर हाइड्रा, क्रेन, फोर्कलिफ्ट सब बुलाते हैं। जैसे अब कंपनी नहीं चालू होगा तो हमारा कहाँ जरूरत पड़ेगा। अभी हमारा लोग गाड़ी सर पूरा हफ्ता के ऊपर है सर। बैंक वाले बोलते हैं 3 महीना छूट रहेगा, उसका सर हमको इंटरेस्ट देने पड़ेगा। और उसके लिए जो कंपनी हमारे जो यहाँ सिलवासा जो कंपनी था उसमें कंपनी वाले सहयोग किए होते हैं, कंट्रैक्टर से हुई 1 महीना कोई लेबर सहयोग नहीं किया, सीधा बोलता भाई हमारे पास पैसा नहीं है, सीधा बोले सर। और 1 महीना सपोर्ट किए होते तो वही वर्कर जाता नहीं। सब एक छोटा कंपनी होता है, एक बड़ा कंपनी होता है, चाहे छोटा भी सब काम चलता है। अभी लेबर नहीं है सर, कंपनी काम में नहीं है तो हमारा हाइड्रा क्रेन कौन बुलाएगा इसमें से, उनका भी चलेगा तो हमको भी बुलाएंगे। बात यही है। जो इसका अपना हफ्ता है, बैंक वाले बोलते हैं इसका इंटरेस्ट आप लगेगा, हम लोग कहाँ से भर पाएंगे सर। अभी अब कभी कल छोटी पहिया काम आता है और उसको कोई काम आता नहीं, हम लोग बैठे पूरा हैं सिलवासा करने में। और प्रशासन साहब जल्दी जल्दी अपना कंपनी को चालू करके कोशिश करेंगे, 10 सप्ताह में काम मिलेगा। हमारा लोग सब इंस्टॉलमेंट में है, इतना जो क्रेन लोन लिए सब भारे क्रेन है पूरा है, इसका लोन कहाँ से भरेंगे, पूरा लोन तो करेंगे। आपके ट्रांसपोर्ट के साथ ऐसे कितने लोग जुड़े थे और ऐसी कितनी कंपनियों से आप जुड़े थे कि जहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी है वहाँ पे किस हालत में वो कंपनी आज चल रही है, इसके बारे में भी आप हमको जानकारी। अभी सर बड़ी कंपनी का आलोक था, आलोक है, भरोसा है, भरोसा शायद पूरा बंद हो चुका है। उसमें थे 12-13 हज़ार आदमी थे और उससे पूरा निकल गए हैं। कितने आदमी ट्रांसपोर्ट में रोटी भी चलता, कितने गाड़ी में छोटे धंधा बड़े बड़े आदमी चलता था, टेम्पो वाले का फोर्कलिफ्ट सवारी लेबर 12,000 आदमी चल रहा है। 12,000 कंपनी पूरा इसमें भाई क्या बंदे हो गया है, कहाँ चले जाएंगे भाई। इटा लाइट कंपनी होगा, सभी कंपनी के किताबें नहीं है, वर्कर नहीं है, कहाँ चले गए। वर्कर होगा तो कंपनी चले तब हमको शायद बुलाएंगे ये,
और हमारा हाइड्रा क्रेन साहब जो अपना धंधा है कंपनी चलेगा उसके ऊपर हम निर्भर करते हैं समझे। अच्छा उसको चालू करें, अच्छी बात है। जो वर्कर गए हैं उनको लोग बोला परमिशन निकाले आना चाहिए यहाँ काम करने के लिए, तभी चल गए, किसी चलने कोई सवाल नहीं है सेवा सेकंडर में। जैसे कि बीच में ट्रांसपोर्ट फर्स्ट फ्लोक में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद दिल्ली सरकार और प्रदेश सरकार ने चालू करने की अनुमति ट्रांसपोर्ट को दी थी। उसमें कितना हद तक वो कंपनी को लाभ मिला होगा और वो आपको भी मिला, इसके बारे में भी आप सर इसमें कोई लाभ उनको नहीं मिला कि जैसे महीना हफ्ता में एक दिन बुलाते हैं, एक दिन बुलाते हैं, एक आदमी व्यक्ति का 16,000 17,000 में पगार नहीं है, एक दिन बुलाने का हमको मिलता है 2,000 रुपये, उसमें कितना हम कमा लेंगे। जहाँ हमको 4 दिन 5 बार बुलाते थे, महीना में 10 बुलाते हैं, बहुत मुश्किल से जो कंपनी में रेगुलर काम चलता था 20,000 काम होता है, वहाँ हमको 1-2 दिन बुलाते हैं। उनका कोई ट्रांसपोर्ट कोई गाड़ी आया था, उनका माल नहीं बाहर जा रहा नहीं आ रहा नहीं जा रहा, तो हमको कहाँ से बुलाएंगे। आपका ये कहना है कि कंपनियों का माल डिस्पैच ही नहीं हो रहा और बाहर से माल भी आता नहीं, ये आपका कहना है। तो इसके ऊपर आपको कितना नुकसान होगा, बोझ होगा, जो आपके एक गाड़ी का कितना एस्टिमेट बोलते हैं, वो एक गाड़ी का कितना होता है, और उसके ऊपर आपको अगर जो अगस्त महीने तक सरकार रियायत देती है, तो उसके बाद आपको कितनी उम्मीद है कि अगस्त से पहले आपका जो धंधा है, आपका बिजनेस है, वो चालू होगा, ये उम्मीद आप कितनी लगाए बैठे हैं, और अगर नहीं होता है तो आपको कितना नुकसान हो सकता है। अभी सर हम लोग उम्मीद लगाए हैं कि इसका लॉकडाउन चालू हो जाए, तो कुछ हमको जैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं भर पाएंगे, लेबर सैलरी दे सकते हैं 3 महीने तक, अगली बार नहीं चालू तो सब कहाँ भरेंगे में। अभी जैसे हम लोग गाड़ी बड़ी गाड़ी लिया, किसी के 70,000 है 50,000 कहाँ से भरेंगे, इसका इंस्ट्रूमेंट कहाँ से भर पाएंगे। अब कंपनी चालू होगा तो अगले हमको काम देगा, कंपनी चालू का कोई मतलब नहीं है सर। कंपनी चालू होगा तो हमको अगला काम मिलेगा, नहीं चालू तो कहाँ से भर पाएंगे। कभी महीना को 1 दिन बना 2 दिन, उसका कोई मतलब नहीं है। यानी आपका जो जिस प्रकार से ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, तो 50,000 60,000 का EMI आता है एक का, तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो अभी जो लॉकडाउन का 3 महीना निकल गया है, अगर जो ऐसा चलता रहा तो आप यह बिजनेस छोड़ेंगे या उसको पकड़ के रखेंगे, या फिर वो आपका जो ट्रांसपोर्ट में जो गाड़ियां हैं तो उसको बेचना पड़ेगा, और आप इस स्थिति में होंगे कि आपके पास से जुड़े हुए जो ड्राइवर क्लीनर लेबर सारे लोग हैं, तो उनकी स्थिति, उसके परिवार, उसका क्या हाल होगा, वो उसके बारे में आप बताइए। सर इसके लिए 1 महीना लोग देख रहे हैं, मई महीना देख रहे हैं, जून तक और देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट नहीं करेगा, बैंक वाला अपना जो घिस ले जाएगा, क्या करेंगे, पैसा बताएंगे। इसका छोड़ देंगे भाई हमारे पास पैसा देने का, मेरे पास अगर नहीं है चलाया, जब हमारे पास आगे काम नहीं आ रहा, बैंक वाला अपना घिस ले जाएगा, तो एक रास्ता दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहाँ पैसा लगाएगा। आपने जो गाड़ी लेने से पहले जो आपने लगाई थी, वो उसका क्या होगा बाद में? उससे सर कोई लाभ ही नहीं है ना, जो हम पहले पैसा भरा हूँ, हमारा तो बैंक वाला खींच ले जाएगा, हमको कोई लाभ नहीं है, उसका पैसा हो जाएगा पूरा। जब हमारे पास पैसा नहीं भरने का है, कहाँ छोड़ा पाएंगे उसको। अब एक गाय के जो स्टूम में 50,000 रुपये भरना पड़ेगा, 3-4 महीने हो जाएगा, तो इंटरेस्ट जोड़ेगा, हम कहाँ भर पाएंगे ना। जो हम डाउन पेमेंट भरेंगे हैं वो हमको बैंक वाला का तो ले जा घिस ले जाएगा, तो हम कहाँ छोड़ा पाएंगे। तो बोलेगा भाई इतना पैसा भरो, आप गाड़ी अपना ले जाओ, हम कहाँ से लाएंगे। कंपनी चलेगा, कहाँ पर कंपनी चलेगा, विकास का तो हमारा काम आएगा सर, यही कंपनी चालू होना चाहिए। आपको कैसी उम्मीद है कि अभी ये लॉकडाउन अभी हटाने का दिल्ली सरकार ने बताया है कि लॉकडाउन पूरी तरह से हम हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको भी सहयोग देना है, तो इस माध्यम से जो अगर जो दिल्ली सरकार लॉकडाउन हटाती है, तो आपको उम्मीद है कि प्रवासी लोग यहाँ आए और इंडस्ट्री चले, ये आपको उम्मीद लगती है, और कब तक ये होगा इसके बारे में आप? सर जब तक लेबर नहीं आएंगे, इतना जितना बाहर लेबर निकल गए हैं, जब तक पब्लिक आ जाएगा ऑटोमेटिक कंपनी चालू हो जाएगा। सभी रोजगार छोटे से बड़े आदमी सब रोजगार रोटी करना चालू हो जाएगा। पब्लिक नहीं आएगा वैसे ही चलिए, पब्लिक नहीं आएगा सब चलने वाला नहीं है। चाहे छोटा व्यापारी चाहे बड़ा व्यापारी है, ये तो चला जाएंगे, इंतजार करेंगे भाई हम नहीं है काम क्या करेंगे। पब्लिक ऊपर कंपनी रुका है, पूरी पब्लिक ऊपर कंपनी रुका। जिस कंपनी में 4,000 आदमी कर रहे हैं, वहाँ 1,000 आदमी कर रहे हैं, जहाँ 500 100 आदमी कर रहे हैं, 70 कैसे कंपनी चलेगा ये।
हमारे कहने का मतलब कंपनी साहब चालू हो, पूरा लेबर बुलाया जाए यहाँ, उनको काम दिया जाए, सब पूरा काम पूरा रोटेशन आ जाए। 1 महीना 2 महीना लगेगा लाइन जाने के लिए ऐसा। मेरे साथ सत संवाद में जुड़े थे ट्रांसपोर्ट के, और त्रिभुवन जी ने हमको बताया कि इनकी स्थिति आगे आने वाले दिन में क्या होने वाली है, आज की स्थिति कैसी है, और हर ट्रांसपोर्ट के इतनी बड़ी एमआईयू है, गाड़ियों की है, जो वो आने वाले दिन में वो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, उसके लिए वो चिंतित है। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ आप जुड़े रहिए। सच संवाद आपके साथ, आपके लिए सीधा लाएंगे सच संवाद करके। आप भी हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। इससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारे सच संवाद न्यूज के साथ जुड़े रहने और सारे दोस्तों को शेयर करने सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, फिर सब्सक्राइब करने रेड बटन को दबाएं और बाजू में दी गई बेल आइकॉन को क्लिक करें और उसको ऑल बटन पर दबाएं। इससे आपको हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी।